हेलो व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे घटाना के भाषिक या इबारती प्रश्नों को हल करना। और इस वीडियो में हम मध्यम स्तर के प्रश्नों को देखेंगे। पहला प्रश्न है, राहुल के पास 72 टाफियाँ थी, जिसमें से 26 टाफियाँ कुश को दे दी। अब राहुल के पास कितनी टाफियाँ बची? तो यहाँ जब भी आप सवाल में देखें कि दिया हुआ हो कि बची, तो इसका मतलब क्या होता है? अधिकांशतः घटाना ही होता है। आप ऐसे भी सवाल को पकड़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो प्रारंभ में हमारी टाफियाँ थी यानी कि 72, राहुल के पास प्रारंभ में 72 टाफियाँ थी, तो इसको हम सबसे ऊपर लिख लेते हैं। इसके बाद हम जितनी टाफियाँ राहुल ने कुश को दी उस टाफियों को लिखेंगे। तो सबसे पहले हम 26 के इकाई अंक यानी कि 6 को इकाई के स्थान यानी कि 2 के नीचे लिखेंगे। इसके बाद हम दहाई अंक यानी कि 2 को दहाई के स्थान यानी कि 7 के नीचे लिखेंगे। इसके बाद हम 72 में से 26 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम इकाई में से इकाई घटाएंगे। तो यहाँ चूँकि ऊपर इकाई में 2 है और नीचे 6 है, तो यहाँ घटाव जो है संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बगल वाले अंक से एक अंक हासिल लेंगे। तो चूँकि जब दहाई से हासिल लेते हैं तो एक दहाई में हमारा 10 इकाई होता है और 2 इसके पास पहले से है यानी कि 12। हम 12 में से फिर 6 को घटाएंगे। तो अब हमें चूँकि 12 में से 6 घटाना है, तो हम 12 के लिए 12 लाइन खींच लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और इसमें से हमें 6 घटाना है, तो हम 6 लाइनों को काट लेते हैं। 1 2 3 4 5 6, और गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें बच गईं। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि 12 में से 6 घटाने के बाद क्या आएगा? 6। तो इस 6 को हमने इकाई के स्थान पे लिख दिया। अब चूँकि 7 में से हमने एक हासिल दिया था, तो यहाँ 7 ना होकर के अब यहाँ बच गया 6। चूँकि 7 में से एक कम हो गया तो यहाँ 6 हो गया। अब हम 6 में से 2 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम इस 6 के लिए खींच लेते हैं 6 लाइन। तो 1 2 3 4 5 6, और इसमें से हमें 2 घटाना है, तो 2 लाइनों को हम काट देते हैं। 1 2, और इसके बाद हम गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें बच गईं। तो 1 2 3 4, यानी कि 6 में से 2 घटाने के बाद क्या आएगा? 4, और इस 4 को हमने दहाई के स्थान पे लिख दिया। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था कि राहुल के पास कितनी टाफियाँ बची, तो इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? 46। राहुल के पास 46 टाफियाँ बची। आइए इस कॉन्सेप्ट को एक और उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। अगला प्रश्न है, माया के पास 84 रुपये थे, जिसमें से उसने 56 रुपये सुधा को दे दिया। तो माया के पास कितने रुपए बचे? तो इसमें भी हमें वही करना है, क्योंकि सवाल में दे रहा है कितने रुपए बचे, तो यहाँ भी हमें क्या करना है? घटाना। तो घटाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो प्रारंभिक रुपया था, यानी कि माया के पास शुरू में कितना रुपया था? 84 रुपया। तो इस 84 रुपये को हम सबसे पहले ऊपर लिखते हैं। इसके बाद जो रुपए उसने सुधा को दिए उस रुपए को हम नीचे लिखेंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं कि 56 है, तो 56 का इकाई हमारा अंक 6 है, तो इस 6 को हम इकाई के स्थान यानी कि 4 के नीचे लिखते हैं। और इसके बाद हम 5, जो कि दहाई का अंक है,
इसको हम दहाई के स्थान यानी कि 8 के नीचे लिखेंगे। इसके बाद हम 84 में से 56 को घटाएंगे। तो घटाव की शुरुआत हम सबसे पहले इकाई अंक यानी कि 4 में से 4 घटाएंगे, 4 में से 6 घटाएंगे। तो चूँकि यहाँ देखेंगे 4 हमारा क्या है, 6 से छोटा है, तो यहाँ घटाव संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बगल वाले अंक यानी कि 8 में से 1 अंक हासिल लेते हैं। क्योंकि 1 दहाई में हमारा होता है 10 इकाई, तो जब ये हासिल इसके पास जाएगा, इकाई के पास, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 10। और चूँकि 4 इसके पास पहले से मान है, तो 10 और 4 ये हो गया हमारा 14। अब हम 14 में से 6 को घटाएंगे। तो चूँकि हमें अब 14 में से 6 घटाना है, तो सबसे पहले 14 के लिए हम क्या करते हैं, 14 लाइन खींच लेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, और इसमें से हमें 6 घटाना है, तो 6 लाइनों को हम काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद हम गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें बच गईं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 14 में से 6 घटाने के बाद हमारा उत्तर कितना आएगा, 8। और इस 8 को हम इकाई के स्थान पे लिख देते हैं। इसके बाद चूँकि हमने दहाई से 1 अंक लिया था, तो यहाँ 8 ना होकर के 1 अंक कम हो गया, तो अब यहाँ बच गए हमारे 7 दहाई में। तो अब हम इस 7 में से 5 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम दहाई के 7 के लिए 7 लाइन खींच लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, और इसमें से हमें 5 घटाना है, तो 5 लाइनों को काट देते हैं। 1 2 3 4 5, और इसके बाद हम गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें बच गईं। तो 1 2, हमारी 2 लाइनें बच गईं, तो यहाँ हमने दहाई के स्थान पे 2 लिख दिया। तो इस प्रकार जो हमारा प्रश्न था कि माया के पास कितने रुपए बचे, तो इसका उत्तर हमारा क्या आएगा, 28। तो इस प्रकार जो है हम इबारती प्रश्न को हल करते हैं। आइए एक और अंतिम उदाहरण से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब हमारा प्रश्न है, एक स्कूल में 275 बच्चे हैं, इनमें से 128 लड़कियां हैं, तो बताओ स्कूल में कितने लड़के हैं। तो सबसे पहले हम जो प्रारंभिक संख्या है यानी कि कुल बच्चों की जो संख्या है, इसको यहाँ लिख लेंगे। तो हमने 275 को लिख दिया। इसके बाद जो लड़कियां हैं, लड़कियों का इकाई अंक यानी कि 8 को हम इकाई के स्थान पर लिखते हैं। फिर दहाई अंक 2 को 7 के नीचे दहाई के स्थान पर लिखते हैं, और फिर सैकड़ा के अंक 1 को हम सैकड़ा के स्थान पे यानी कि 2 के नीचे लिखते हैं। इसके बाद हम 275 में से 128 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम इकाई में से इकाई अंक घटाएंगे। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि ऊपर हमारा 5 है और नीचे 8 है, तो 5 में से 8 का घटाव संभव नहीं है। तो हम क्या करेंगे, बगल वाली संख्या यानी कि दहाई से 1 अंक हासिल लेंगे। तो हासिल लेंगे तो हमने पहले ही बताया कि 1 दहाई में हमारे होते हैं 10 इकाई, और चूँकि 5 इसके पास पहले से है, तो ये हमारे इकाई में अब मान कितना हो जाएगा, 15। तो अब हम 15 में से 8 को घटा सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम 15 के लिए 15 लाइन खींच लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हमें इसमें से 8 घटाना है, तो 8 लाइनों को काट देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, और गिनते हैं कि कुल कितनी लाइनें बच गईं।
तो 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 15 में से 8 घटाने के बाद हमारा उत्तर कितना आएगा? 7। तो इस 7 को हमने इकाई के स्थान पे लिख दिया। इसके बाद चूँकि यहाँ दहाई से एक अंक हमने हासिल लिया था, तो यहाँ 7 ना होकर के एक कम, यहाँ अब इसका नया मान 6 हो गया। तो यहाँ हम इसका मान अब 6 रख लेते हैं। अब हम 6 में से 2 को घटाएंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर वाले 6 के लिए खींच लेते हैं 6 लाइन। तो 1 2 3 4 5 6, और इसमें से हमें घटाना है 2, तो 2 लाइनों को हम काट देते हैं। तो 1 2, और गिनते हैं कुल कितनी लाइनें बच गईं। 1 2 3 4, यानी कि 6 में से 2 घटाने के बाद क्या आएगा? 4। तो इस 4 को हमने यहाँ दहाई के स्थान पे लिख दिया। इसके बाद हम सैकड़ा के अंक को घटाएंगे। तो सबसे पहले हमारा ऊपर 2 है, तो इस 2 के लिए हमने 2 लाइन खींच दी, और उसमें हमें 1 घटाना है, तो 1 लाइन हमने काट दी, तो हमारा बचा 1, और इस 1 को हम सैकड़ा के स्थान पे लिख देते हैं। तो इस प्रकार जो प्रश्न था कि स्कूल में कितने लड़के हैं, तो इसका उत्तर हम क्या बताएंगे कि 147, यानी कि 275 बच्चों में हमारे 147 लड़के हैं। तो इस प्रकार हम इबारती प्रश्नों को हल करते हैं। तो ये एक अभ्यास प्रश्न है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न है, महेश के पास या महेश 652 रुपये लेकर बाजार गया और 134 रुपये की मिठाई खरीदी, तो महेश के पास कितने रुपए बचे? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, ताकि हमें भी प्रतिपुष्टि या फीडबैक मिले। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं ऐसे ही ज्ञानवर्धक अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।